Morning 11th class, this is your economics lecture. Now I am going to start chapter number 2, collection of data. Meaning of collection of data. Collection of data means to collect the information which is required for the statistics or for any work which are going to do. जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को कोई अपना काम करना है, किसी चीज़ की भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, कोई भी वर्क करने के लिए, एक बिजनेसमैन है, एक बिजनेस फील्ड में उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसका काम पूरा करने के लिए जिस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है दैट इज़ नोन एज कलेक्शन ऑफ डाटा. डाटा को कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन को गैदर करना फॉर दी पर्पस फॉर टू सॉल्व द प्रॉब्लम और टू ग्रो अप द बिजनेस और द नेशन. This is known as collection of data. There are two types of data. Data दो तरह का होता है. पहला होता है primary data and the second one is secondary data. Primary data is the name suggests. Primary data means data which is collected for the first time. कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ की इंफॉर्मेशन अगर चाहिए, उस इंफॉर्मेशन को फर्स्ट टाइम अगर कलेक्ट कर रहे हैं, that is known as primary data. कोई भी डाटा को पहली बार कलेक्ट करना, उसको यूज़ करके अपनी जो प्रॉब्लम है या जो भी कुछ सॉल्व करना है उसको पूरा करना, दैट इज नोन एज प्राइमरी डाटा. प्राइमरी डाटा फॉर द सेंस जैसे स्कूल में न्यू एडमिशन होता है स्टूडेंट का, तो न्यू एडमिशन होता है तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी जाती है, कौन से स्कूल से आया है, कितनी रिजल्ट में कितनी परसेंटेज है, एड्रेस, फादर्स नेम, मदर्स नेम, पूरा फॉर्म में उसके बारे में हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है. दैट इज प्राइमरी डाटा जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट करा जा रहा है जब स्टूडेंट को एडमिशन दिया जाता है. इसी तरह से कोई भी बिजनेसमैन हो या गवर्नमेंट हो, नेशन की कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी काम आगे करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी जाती है दैट इज नोन एज प्राइमरी डाटा, दैट इज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. नाउ द सेकंड वन इज सेकेंडरी डाटा. उसके बाद सेकेंडरी डाटा. सेकेंडरी डाटा का मतलब जो प्राइमरी डाटा एक बार कलेक्ट हो गया है, सेकेंडरी डाटा जो ऑलरेडी कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन है उसी सेम इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे काम के लिए यूज़ करना. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन हमने अभी एडमिशन के लिए कलेक्ट करी थी. नाउ अब एनरोलमेंट कराना है या स्टूडेंट के लिए रिजल्ट्स बनाना है, तो वो जो पहले की कलेक्ट करी हुई इंफॉर्मेशन थी उसको यूज़ करके हम दूसरा काम कर लेते हैं, दैट इज सेकेंडरी डाटा. क्लियर? सेकेंडरी डाटा. इसी तरह से गवर्नमेंट पॉपुलेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, नेशन की इकॉनमी को कैलकुलेट करती है. नेशन की इकॉनमी कैलकुलेट करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन नेशन से रिलेटेड या पब्लिक से रिलेटेड कलेक्ट करी जाती है फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज प्राइमरी डाटा. फिर वही इंफॉर्मेशन को यूज़ करके पब्लिक के लिए दूसरे डिसीजंस लेते हैं, जैसे टैक्स रेट डिसाइड करना है, किसको कितना टैक्स दिया जाए, या फाइनेंस कितना पब्लिक से रिसीव हो रहा है, किस तरह का बिजनेस है. जो ऑलरेडी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन थी उसी को दूसरी फील्ड में यूज़ करना, दैट इज सेकेंडरी डाटा. क्लियर? Now the difference between primary data and secondary data. Primary data ओरिजिनल है, फर्स्ट टाइम कलेक्ट करा गया है और इंफॉर्मेशन जो ली गई है वो हमारे काम के, वो जिस फील्ड के लिए भी ली गई है वो डायरेक्टली उसी पर्पस के लिए ली गई है. बट सेकेंडरी डाटा में जो डाटा है ओरिजिनली कलेक्ट नहीं होता, वो प्राइमरी इंफॉर्मेशन कोई और इंफॉर्मेशन के लिए उसको कलेक्ट करा जाता है, कोई और काम के लिए कलेक्ट करा जाता है, बट दूसरे पर्पस के लिए वो ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा को यूज़ करा जाता है. यूज दे आर यूज फॉर द फर्स्ट टाइम. प्राइमरी डाटा जो है वो पहली बार यूज़ हो रहा होता है और सेकेंडरी डाटा जो है वो ऑलरेडी यूज डाटा को दोबारा से यूज़ करा जाता है. टाइम एंड मनी. प्राइमरी डाटा कलेक्शन रिक्वायर मनी एंड टाइम. प्राइमरी डाटा में टाइम भी बहुत जाता है और मनी भी बहुत ज़्यादा जाती है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम कलेक्ट हो रहा होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन पहले से नहीं होती. सेकेंडरी डाटा जो है वो ऑलरेडी कलेक्टेड होता है, उसको सिर्फ रिवाइज करना होता है कि जो पर्पस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ये डाटा उसके लिए कंप्लीट है कि नहीं, यूजफुल है या नहीं, बस उसको रिवीजन करना होता है. डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड होता है. तो इन कंपैरिजन टू प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा में मनी और टाइम कम लगता है. पर्पस दे आर कलेक्टेड कीपिंग द वैल्यू ऑफ नेचर एंड ऑफ द प्लेस ऑफ इंक्वायरी. किस तरह की इंक्वायरी करना है, ये प्राइमरी डाटा जो है वो पूरी तरह से उस पर डिपेंड रहता है क्या किस तरह की इंक्वायरी करी जा रही है, किस चीज़ के लिए कलेक्शन करा जाता है, मेन उसी के लिए रहता है. बट सेकेंडरी डाटा जो है वो इंफॉर्मेशन के लिए नहीं रहता, उसको सिर्फ रिवाइज करना रहता है कि जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी हमारा फील्ड है, जो पर्पज है, वो इस सेकेंडरी डाटा से हमारा कंप्लीट हो जाएगा या नहीं होगा. सो द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा क्लियर. नाउ द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग
प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के मेथड्स। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। अब जब कोई भी इंफॉर्मेशन फर्स्ट टाइम कलेक्ट करी जा रही होती है तो उसको किस तरह से कलेक्ट करा जाता है। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब कि किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन ली जा रही है वो उस पर्सन से ली जा रही है जिसे डायरेक्टली पता है, तो उससे जो इन्वेस्टिगेटर है जिसे इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट करना है वो डायरेक्टली उस पर्सन से क्वेश्चंस करके अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। दिस इज नोन एज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। बट डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जो है वो जब भी पॉसिबल हो सकती है जब उसका एरिया बहुत लिमिटेड हो, बहुत कम हो, क्योंकि अपन को 10-12 लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है तो 1 बाय 1, जैसे किसी चीज़ का इंटरव्यू होता है तो पर्सनली उससे इंफॉर्मेशन ली जाती है, या कोई एक इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम आ गई है, स्ट्राइक हो गई है, तो क्या करते हैं लीडर को बुला के उससे इंफॉर्मेशन लेते हैं कि किस वजह से स्ट्राइक हुई है, पूरे लोगों के लिए डिसीजन लेना है, आगे कोई पॉलिसी बनाना है, तो एक पर्सन से सबकी इंफॉर्मेशन ले ली जाती है। तो एक एरिया जहाँ पर कम होता है वहाँ ये पॉसिबल होता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में ओरिजिनल डाटा कलेक्ट होता है क्योंकि डायरेक्टली जिससे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उससे डायरेक्टली क्वेश्चन करके इंफॉर्मेशन ली जाती है। डायरेक्ट पर्सनल उसमें ओरिजिनल डाटा जो है वो कलेक्ट होता है। करेक्शन एंड डिजायर्ड इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन। कोई भी चीज़ में करेक्शन हो, अगर कोई क्वेश्चन गलत करा हो तो वो उसको भी सही कर सकते हैं। जो इंफॉर्मेशन डिजायर्ड है, जिस चीज़ की ज़रूरत है वही इंफॉर्मेशन डायरेक्टली कलेक्ट करी जा सकती है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। यूनिफॉर्मिटी इज फाउंड इन कलेक्शन एज द डाटा आर कलेक्टेड बाय 1%। यूनिफॉर्मिटी जो है वो होती है कलेक्शन के अंदर, क्योंकि जो डाटा है वो सिंगल पर्सन से कलेक्ट करा जाता है। डाटा जो है वो सिंगल पर्सन कलेक्ट करता है, तो इसमें यूनिफॉर्मिटी होती है। अलग अलग पर्सन अलग अलग जगह पे कलेक्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन, तो कोई कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, कोई कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। एक पर्टिकुलर पर्सन से इन्फॉर्मेशन लेंगे तो डाटा जो है वो यूनिफॉर्म होगा, सेम होगा। पर्सनल अप्रोच रिड्यूसेस द रिलक्टेंस टू रिस्पॉन्ड। क्या है, अगर आप किसी से इन्फॉर्मेशन किसी थर्ड पर्सन से करवाएंगे, किसी से क्वेश्चन कि ऐसा ऐसा है पूछ के आना, बट रिस्पॉन्ड नहीं मिला तो जब डायरेक्टली करेंगे तो एक चांसेस कम है कि सामने वाला रिस्पॉन्स ना दे, सामने वाले को आंसर देना ही पड़ेगा। सो दीज आर दी एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डिसएडवांटेजेस, ये बहुत फ्यू केसेस में यूज होता है जब एक लिमिटेड एरिया हो प्रॉब्लम का सॉल्व करने का, ये सिर्फ उन्हीं केसेस में यूज होता है। इसमें टाइम और मनी बहुत ज़्यादा जाता है। पर्टिकुलर एक पर्सन से जब इन्फॉर्मेशन करी जाएगी, क्वेश्चंस करे जाएंगे तो उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा जाएगा और मनी भी बहुत ज़्यादा खर्च होगी। पर्सनल बायस में एडवर्सली अफेक्ट द रिजल्ट। और अगर इन्फॉर्मेशन देने वाला पार्शियल हो गया या बायस हो गया, उसने कोई इन्फॉर्मेशन गलत दे दी, तो अब करेक्शन तो किसी और से कर नहीं सकते, तो उसमें चांसेस हैं कि जो रिजल्ट है वो हमारा गलत हो। Now, in the field of inquiry, short result may not be represent the characteristics of the universe. अगर इंक्वायरी की फील्ड शॉर्ट है, मतलब एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए इंक्वायरी कर रहा है और उसके बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो उससे पूरे नेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो पर्सनल डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन बहुत लिमिटेड केसेस में यूज होता है और इसको हर जगह पे यूज करना पॉसिबल नहीं है। इसके एडवांटेजेस तो हैं बट डिसएडवांटेजेस भी हैं। नाउ द सेकंड इज indirect oral investigation. Indirect oral investigation means जो भी indirect oral method adopted, जहाँ पर अगर कोई जैसे एक एम्प्लॉयर है अपने एम्प्लॉय से किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन ले रहा है, तो डायरेक्ट अगर ऑनर बुलाएगा तो सामने वाला हेजिटेट होगा, उसको आंसर देने में थोड़ा सा हेजिटेशन की वजह से वो गलत आंसर भी दे सकता है। तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में ये होता है कि इन्वेस्टिगेटर को अपॉइंट करा जाता है, उसको पूरी सिचुएशंस बताई जाती हैं। जैसे गवर्नमेंट डायरेक्टली पीएम या सीएम हमसे आके कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लेते, बट उन्होंने जो अलग अलग इन्वेस्टिगेशन सेंटर्स बनाए हैं जहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, तो वो कलेक्शन करने के लिए इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन होती है, जो
method is used in inquiry commission or committees. Interview should be taken of those persons who know full facts about the problem, who are not prejudiced, who are capable of expressing themselves correctly, and who are not motivated to give the facts. क्या है कि किससे इंफॉर्मेशन ली जाती है? उनसे इंफॉर्मेशन ली जाती है जिन्हें इंफॉर्मेशन पूरी है, जो थर्ड पार्टी के बारे में सब कुछ जानते हैं, डायरेक्टली उससे नहीं लिया जाता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी एरिया में कोई प्रॉब्लम है, किसी एरिया में कोई चोरी हो गई सपोज, तो अब कहाँ एरिया में कहाँ कौन कब आया था, किस टाइम किसने देखा, पूरे एरिया वाइज जो पूरे सोसाइटी है उससे वो डाटा कलेक्ट करा जाता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी जाती है, तो थर्ड पर्सन कलेक्ट करता है, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। दैट इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। एक कमेटी हायर करी जाती है, एक इंस्टीट्यूशन हायर करा जाता है जो डायरेक्टली उससे इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उससे जिसके पास इंफॉर्मेशन होने के चांसेस हैं और जो इंफॉर्मेशन को कोई फैक्ट्स को कलर ना दे, सही बात जो प्रेजुडाइज ना हो, जो अपनी जो सही बात है वो प्रोवाइड करे। एडवांटेजेस वाइड कवरेज। जब एक कमिटी या इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घरों में इंफॉर्मेशन लेने आते हैं, ये आंगनबाड़ी स्कूल वाले जनगणना होती है, ये हमारी इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है कि किस घर में कितने लोग हैं, कितनी पॉपुलेशन है, उसको देखने के लिए किस में कितने लोग हैं, कितने एजेड हैं, कितने बच्चे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो इसका ये एडवांटेज है कि वाइड एरिया, अलग अलग कमेटी अलग अलग एरिया वाइज जब बना दी जाती है तो एरिया वाइज वो अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो इसमें क्या है कि ज़्यादा वाइड एरिया जो है वो कवर्ड हो सकता है। सेकेंड है इकोनॉमी। ये एरिया चीप है, इकोनॉमी है, क्योंकि अलग कमेटी जो है एक पूरी कमेटी एक एरिया की इंफॉर्मेशन ले आएगी तो ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता। न्यूट्रलिटी। ये मेथड बायस से फ्री, क्योंकि कमेटी को ना इंफॉर्मेशन देने वाले से कोई मतलब है, ना इंफॉर्मेशन लेने वाले से कोई मतलब है, उसे सिर्फ अपने काम करने से मतलब है। उसे जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो जाकर जो इन्वेस्टिगेटर है, जो मेन जिनको इंफॉर्मेशन चाहिए उनको इंफॉर्मेशन पहुंचा देंगे, तो इसमें बायस या प्रेजुडाइज का कोई चांस नहीं है। एक्सपर्ट एडवाइस। इसमें इन्वेस्टिगेशन में ओपिनियन, सजेशन ऑफ एक्सपर्ट ये सब ली जाती है। इंफॉर्मेशन जो है एक एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन लेके आता है, तो वो क्या होता है, एक्सपर्ट जब इंफॉर्मेशन लेके आता है तो उसमें सारी प्रॉब्लम को सॉल्व होने के चांसेस होते हैं। क्लियर। डिसएडवांटेजेस। ये इंफॉर्मेशन जो होती है इनडायरेक्ट होती है, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटिंग कमिटीज हमारे पास इंफॉर्मेशन लाई उसी को यूज़ करना होता है, तो जब वही इंफॉर्मेशन यूज़ करेंगे, अब ज़रूरी नहीं है कि उसमें कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं। बायस ऑफ विटनेस। अब अगर कोई विटनेस ने बायस कर दिया, इन्वेस्टिगेटर्स तो कोई बायस नहीं है, प्रेजुडाइज नहीं करेंगे, बट जो विटनेस है, जो जिसने देखा है या जिसको इंफॉर्मेशन पूरी तरह से अगर उसने इंफॉर्मेशन देने में कुछ गलती कर दी तो उसके रिजल्ट जो है वो गलत हो सकते हैं। सो दैट इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। द थर्ड वन इज इंफॉर्मेशन थ्रू करेस्पॉन्डेंट्स। अंडर दिस मेथड्स इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट लोकल करेस्पॉन्डिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फील्ड ऑफ इंक्वायरी। इसमें क्या है, अलग अलग करेस्पॉन्डेंट बुलाए जाते हैं अलग अलग फील्ड में इंक्वायरी के। देन दिस मेथड इज अडॉप्टेड बाय न्यूज़पेपर पीरियोडिकल व्हिच रिक्वायर सर्टेन। जैसे न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल्स में रिपोर्टर्स होते हैं, अलग अलग जगह जाकर अलग अलग न्यूज़ लेकर आते हैं, फिर उसको कलेक्ट करके न्यूज़पेपर प्रिंट होता है। ये होती है वो इंफॉर्मेशन थ्रू करेस्पॉन्डेंट्स, जिन्होंने अपॉइंट कर रखे हैं करेस्पॉन्डेंट्स जो इस जॉब के लिए हैं, सब इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं और कलेक्ट करते हैं। न्यूज़पेपर में जैसा होता है, तो इसमें क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट को ये मेथड बहुत ज़्यादा सुइटेबल है। इसके थ्रू गवर्नमेंट को सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, प्राइसेस की, एग्रीकल्चर क्या है, इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है, कितने लोग जो है इस चीज़ से एग्री कर रहे हैं, कितने लोगों को लॉस हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है थ्रू दी करेस्पॉन्डेंट्स। तो इसमें ये मेथड चीप है और यहाँ पर गवर्नमेंट जो है प्रॉम्प्टली ज़्यादा से ज़्यादा एरिया की इंफॉर्मेशन, जैसे हमारा एक न्यूज़पेपर है पूरे नेशन की न्यूज़ लेकर आता है, राइट। तो डिसएडवांटेजेस ये है कि ओरिजिनल डाटा, कभी कभी न्यूज़पेपर में कुछ न्यूज़ जो होती है वो गलत आ जाती है, तो कभी ओरिजिनल डाटा जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, तो प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ फील्ड्स में इसमें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती। हैंस एरर्स, कभी कभी एरर भी आ जाते हैं, तो करेस्पॉन्डेंट जो है पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं है प्रॉब्लम में, उन्हें तो सिर्फ अपनी न्यूज़ देना है, अपना सैलरी लेना है। सो यहाँ पर कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है करेस्पॉन्डेंट्स के थ्रू कि वो न्यूज़ जो है बस जैसी मिली इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसको किसी भी तरह से प्रेजेंट कर दिया जाए। जो न्यूज़ चैनल में रिपोर्टर्स को देखा है कि एक पर्टिकुलर न्यूज़ को कितना उसको प्रेजेंट करते हैं, तो कभी कभी वो सही होती है, बट समटाइम्स
दे आर बायस, कभी कभी वो अपने उस पर रहते हैं कि जितना ज़्यादा हम उसको न्यूज़ को अच्छे से प्रोवाइड करेंगे, इंटरेस्टिंग बनाएंगे, उतना हमारा चैनल चलेगा या उतना हमारा न्यूज़पेपर चलेगा। तो वो उनके इंटरेस्ट के लिए हो जाता है, वहाँ पर जाकर इंफॉर्मेशन जो है वो गलत हो जाती है। एंड द नेक्स्ट वन इज शेड्यूल्स टू बी फिल्ड इन बाय द इन्फॉर्मेंट्स। ये होता है क्वेश्चनरी मेथड। क्वेश्चनरी मेथड में जब भी कोई इन्फॉर्मेशन लेना होती है तो जिससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो सकती है, जिसके बारे में सारी जानकारी होती है, उनके पास एक क्वेश्चनरी सेंड करा जाता है। उसमें क्वेश्चंस लिख के भेजे जाते हैं, उन क्वेश्चन के रिप्लाई देके सेंड। जैसे अभी हमारे स्कूल्स रीओपन होना है, स्टार्ट होना है, तो उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन, एक फॉर्म आया है, हर पेरेंट्स की एक अलग इन्फॉर्मेशन ली जा रही है। सो उससे क्या है, पूरे नेशन के लिए या पूरे स्कूल्स के लिए, पूरे कंट्री के लिए जो है डिसीजंस लिए जाएंगे। इसी तरह से क्वेश्चनरी मेथड होता है बिजनेस में। बिजनेस में जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो एक क्वेश्चनरी मेथड जो है, क्वेश्चन पेपर पूरा बना के सबको सेंड करा जाता है, फिर उसके रिप्लाई आते हैं, फिर उसके बेसिस पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके को अपनाया जाता है। ये मेथड बहुत चीप और सिंपल है। सेम क्वेश्चन है, बस उसका फोटोकॉपी करके अलग अलग सेंड कर दिया जाता है। डाटा इसमें ओरिजिनली कलेक्ट होता है। जो भी इन्फॉर्मेंट्स है, जिन्होंने इन्फॉर्मेशन देना है, वो अपने हिसाब से आंसर्स फिल करके इसको सेंड कर देते हैं। रिलायबिलिटी, ये चीप मेथड है डाटा कलेक्ट करने का। साइज जो है पॉपुलेशन का कैन बी इंक्रीज इन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी कैन बी मेड मोर एक्सटेंसिव। जितनी जगह चाहे फिर क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन जो बनाए गए क्वेश्चनरी में, तो उसके फिर से पेपर प्रिंट करके फिर सेंड करे जा सकते हैं। जितने चाहो इसको आप आराम से कैलकुलेट, कितनी भी पॉपुलेशन हो उसमें आप इसको सेंड करके अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। बट देयर इज सम डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस क्वेश्चनरी मेथड टू। क्वेश्चनरी मेथड के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। लेस एक्यूरेसी, यहाँ पर एक्यूरेसी जो है थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि क्या है, कुछ लोग बहुत जल्दबाजी में आंसर्स दे देते हैं तो वो गलत हो सकता है, कुछ लोग उसे इग्नोर ही कर देते हैं, तो यहाँ पर एक्यूरेसी जो है वो बहुत कम है। लेस फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी की कुछ लोग जो है इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि क्या क्वेश्चन है, करे फालतू का है, छोड़ो, इग्नोर कर दिया, या उसमें कोई गलत आंसर लिख दिया अपनी मर्जी से, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा है तो फिर क्या करा जाए, वैसा है तो उस सब चीज़ों में क्या होता है कि फ्लेक्सिबल नहीं होते, लोगों के लिए आंसर देना ईजी नहीं होता और रॉन्ग रिजल्ट इससे निकल जाते हैं, रॉन्ग रिजल्ट मिल जाते हैं इससे। सो क्वेश्चनरी मेथड जो है इसमें कभी कभी ये भी हो जाता है कि जो आंसर देने वाले हैं वो पूरी तरह से अपनी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, समझ में नहीं आ रहा किसने भेजा है, काहे के लिए भेजा है। सो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग आंसर्स टू। और सुइटेबिलिटी कहाँ है, क्वेश्चनरी मेथड वहीं पॉसिबल है जहाँ क्वेश्चनरी एक लीगल ऑब्लिगेशन हो। सपोज मेथड इज वेरी गवर्नमेंटल, सिर्फ गवर्नमेंटल एजेंसीज में होता है इंफॉर्मेशन कंपेयर्ड टू गिव इन पर्टिकुलर फॉर्म, जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैं या बैंक्स हैं, वहाँ पर क्वेश्चनरी मेथड होता है। वो अपने जो जैसे बैंक्स हैं, अपने जो वहाँ पर जिनके अकाउंट्स हैं या जो भी मेंबर्स हैं उसके, उनको क्वेश्चनरी मेथड सेंड करते हैं तो वो रिप्लाई करते हैं। और दूसरा ये क्वेश्चनरी मेथड से वही पॉसिबल है जब पूरी पॉपुलेशन एजुकेटेड हो। अगर इलिटरेट है कोई तो उसको क्वेश्चनरी समझ में नहीं आएगा, ना वो उसका आंसर सही देगा। तो इट्स मस्ट रिक्वायर्ड दैट एवरीवन हु आर गेटिंग द क्वेश्चनरी मस्ट बी एजुकेटेड। अगर वो एजुकेटेड नहीं है तो क्वेश्चनरी मेथड उनके लिए किसी काम का नहीं है। Then schedule to be filled in by the investigators. The last one is कि शेड्यूल इन्वेस्टिगेटर खुद अपने हाथ से एक शेड्यूल को फिल करते हैं। इस मेथड के अंदर जो क्वेश्चनरी है ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स को दिया जाता है कि ये प्रॉब्लम है, उसको किस तरह से सॉल्व करा जाए। तो इन्वेस्टिगेटर्स जो होते हैं वो खुद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मेथड्स बताते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स और एन्यूमरेटर्स आर प्रोवाइडेड विद अ स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनरी, उनको क्वेश्चनरीज मिलती है, एक्सप्लेनेटरी इंस्ट्रक्शन, मोड ऑफ कंप्लीशन एंड इंफॉर्मेशन टू बी एलिसिटेड। ये इन्वेस्टिगेटर्स जो है ऑनेस्ट होते हैं, ये मेहनत करके अपने इन्वेस्टिगेशन करते हैं और फिर इस क्वेश्चनरी को फिल करते हैं। तो उनको सारी पर्सनल डिफरेंट नेचर्स को देखना होता है, पर्सनली पूरी प्रॉब्लम्स को देखना होता है, पर्सनली जाके पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, देन दे विल फिल द क्वेश्चनरी। तो अब जो क्वेश्चनरी है उसमें आंसर्स जो फिल है वो इन्वेस्टिगेटर ने फिल करे, खुद इंफॉर्मेशन लेके फिल करें, तो देयर आर द चांसेस कि जो आंसर्स हमें दिए गए हैं वो रिलायबल होंगे, वो एक्यूरेट होंगे और उससे रिजल्ट जो आएगा वो सही आएगा। ठीक है, सो दीज आर दी मेथड्स ऑफ प्राइमरी कलेक्टिंग ऑफ प्राइमरी डाटा। डाटा कलेक्ट करने के ये 5 मेथड्स थे। इन पांचों मेथड में से कोई भी एक मेथड यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करा जा सकता है।
इंफॉर्मेशन या डाटा को कलेक्ट करा जाता है। द नेक्स्ट वन इज फैक्टर डिटरमाइनिंग द मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा। सेकंड इज factors determining the method. Factors determining the method of collecting data. जो अभी हम डाटा कलेक्ट कर रहे थे उसके 5 मेथड्स हैं: डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन थ्रू द करेस्पॉन्डेंट्स, क्वेश्चनरी मेथड या शेड्यूल टू बी फिल्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर्स। ये 5 मेथड्स हैं। इन 5 मेथड में से कौन सा मेथड सिलेक्ट करके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करा जाए, वो फैक्टर्स किन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड डिसाइड करा जाए फॉर द कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन। फर्स्ट वन इज द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पहले इन्वेस्टिगेशन का नेचर देखा जाता है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन करी जा रही है, जो भी कैलकुलेशन करा जा रहा है, वो कैलकुलेशन या वो इंफॉर्मेशन किस चीज़ के लिए करी जा रही है। अगर एरिया लिमिटेड है, सपोज एक बिजनेस है, उसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी जा रही है, तो उसमें डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। अगर कोई एरिया बहुत वाइड है, पूरे सपोज पूरे कंट्री की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो फिर उसमें इन्वेस्टिगेटर्स की इंफॉर्मेशन होगी या इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होगी। सपोज अगर किसी चीज़ के बारे में आपको कोई चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है कि पब्लिक के क्या रिव्यूज़ हैं, तो उसमें क्वेश्चनरी मेथड हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये देखना चाहिए कि नेचर इन्वेस्टिगेशन का क्या है, किस एरिया के लिए, किस रीज़न के लिए डाटा को या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करा जा रहा है। उसके बाद ये डिसाइड करा जाता है कि प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करा जाएगा। ठीक है। द सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिव स्कोप ऑफ इंक्वायरी। तो ये देखा जाता है कि जो भी इंक्वायरी करी जा रही है लिमिटेड और इंफॉर्मेशन जो है कलेक्टेड करी जाएगी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, मतलब जो स्कोप है वो बहुत कम है कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का, और इंफॉर्मेशन बहुत सारे सब्जेक्ट है, इंफॉर्मेशन शॉर्ट टू और कॉन्फिडेंशियल नेचर। अगर इंफॉर्मेशन बहुत कॉन्फिडेंशियल नेचर की है कि किसी थर्ड पर्सन को पता ना चले, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड यूज करा जाता है उसके लिए कि कॉन्फिडेंशियल हो, जिसको चाहिए इंफॉर्मेशन और जो दे सकता है, दोनों की आपस में डायरेक्टली बात हो जाए। अगर कमेटी कमीशन को अपॉइंट करा जाएगा तो फॉलो द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट। अगर कमेटी या कमीशन ही फॉलो कर सकता है तो इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करा जाएगा। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिर ये देखा जाता है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितने हैं। अगर फाइनेंस अवेलेबल है तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन शेड्यूल टू बी फिल इन बाय द इन्वेस्टिगेटर्स भी करा जा सकता है अगर फाइनेंस लमसम है तो। अगर फाइनेंस नहीं है, ये बहुत कॉस्टली है, अगर लिमिटेड इंक्वायरी है तो मेलिंग द क्वेश्चनरी को सिर्फ मेल कर दो सबको, तो उसी से आंसर ऑनलाइन आ जाएंगे। तो ये हमारा चीप मेथड है। तो अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस भी मेथड जो है वो डिसाइड करा जाता है। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एक्यूरेसी। जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा है क्योंकि वो डायरेक्टली पूछा जाता है इन्फॉर्मेंट से, तो इन्फॉर्मेशन करेस्पॉन्डेंट से जो ली जाती है वहाँ डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो कम है। अब आप लोगों को अगर कोई ऐसी चीज़ चाहिए जैसे स्कूल्स में स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तो डायरेक्टली स्टूडेंट से या उनके पेरेंट्स से इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो जो नेचर है, अगर एक्यूरेसी बिल्कुल 100% चाहिए तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर हमें सिर्फ एक एवरेज चाहिए कि हाँ कितना एवरेज है, कि कितने लोग इनकम कितनी है, कितने लोगों को प्रॉफिट है, तो वो हम कमेटी हायर कर सकते हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है। टाइम फैक्टर, अगर वो शॉर्ट टाइम है तो इन्फॉर्मेशन जो है करेस्पॉन्डेंट या शेड्यूल से ले लिया जाए, करेस्पॉन्डेंट न्यूज़पेपर्स वगैरह से, या अगर इफ़ देयर इज़ नो लिमिट अदर मेथड्स, अगर टाइम की लिमिट नहीं है तो कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। सो दीज आर दी फैक्टर्स जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि डायरेक्ट पर्सन कौन सा मेथड जो है प्राइमरी डाटा के कलेक्शन के लिए यूज हो। नाउ द क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनरी।
क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनरी। एक क्वेश्चनरी, अच्छा क्वेश्चनरी होने में क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए। क्वेश्चनरी जो है वो शॉर्ट में होना चाहिए, उसके क्वेश्चंस जो हैं वो ब्रीफ में होना चाहिए कि इजीली समझ में आ जाए। सिंपल, क्लियर और एम्बिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं होना चाहिए। क्लियर होना चाहिए जिसमें यस और नो का आंसर देना हो, राइट और रॉन्ग का आंसर देना हो। क्वेश्चन जो ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस होना चाहिए, या तो ऑल्टरनेटिव होना चाहिए या उसमें यस नो का होना चाहिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होना चाहिए जिसमें आपको सिर्फ टिक करना हो, या स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जैसे व्हाट इज योर एज, व्हेन डिड यू पास योर हाई स्कूल, हाउ मेनी चिल्ड्रन, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अगर है तो उसमें सिर्फ वन वर्ड आंसर होना चाहिए। यूज ऑफ प्रॉपर वर्ड, क्वेश्चन में जो वर्ड जो प्रॉपरली यूज होना चाहिए, जिसको क्वेश्चनरी भेजी जा रही है वो इजीली उसको समझ सके। क्वेश्चनरी आंसर इन्फॉर्मेंट, क्वेश्चनरी ऐसे होना चाहिए कि इन्फॉर्मेंट उसका आंसर सही सही दे। कैपिटल ऑफ ऑब्जेक्टिव नेचर फॉर and instead of asking where he is content present his job, it is better so if he desire to change the job, अगर कोई जॉब चेंज कर रहा है where he is content to change the क्वेश्चन को इतना घुमा फिरा के ना पूछने के बजाय क्वेश्चन सीधे सीधे हो जिससे इंफॉर्मेशन देने वाले को आसानी हो। क्वेश्चन नॉट अफेक्टेड प्राइड और सेंटिमेंट, क्वेश्चन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन पूछने वाला को बहुत प्राइड आए या देने वाले को प्राइड हो। इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग क्वेश्चनरी, क्वेश्चनरी में ऊपर ही इंस्ट्रक्शन दे दिए जाने चाहिए कि क्वेश्चनरी जो भेजी गई है उसके आंसर्स को किस तरह से फिल करा जाए। सेटिंग ऑफ द क्वेश्चनरी, ड्यू केयर एक्चुअल सेटिंग ऑफ द क्वेश्चनरी, इट शुड बी मैसेज अट्रैक्टिव, क्वेश्चनरी ऐसी होना चाहिए कि अट्रैक्टिव हो, क्वेश्चन फिल करने वाले को क्वेश्चन फिल करने में अट्रैक्शन हो, इंटरेस्टेड हो, तो क्वेश्चंस को फिल कर सके। सो दीज आर दी क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनरी। क्वेश्चनरी मेथड है उसके क्वेश्चंस की ये क्वालिटीज होना चाहिए। सो टुडे वी हैव स्टडीड थ्री टॉपिक्स, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा, factors of collecting data and the qualities of the questionnaire method. I hope you all have understood. Now this is enough for today. Thank you.